बेसिकली अगर हम डायरेक्टली सिंबल की बात करें, सो द सिंबल ऑफ रेडिकल इज दिस, राइट. एनी वैल्यू दैट इज रिटन इनसाइड दिस सिंबल दैट इज कंसीडर्ड एज द रेडिकेंट. ऐसी वैल्यू जो कि इस रूट के अंदर लिखी हो दैट इज considered as the radicand, and any number if that is written on the top that is outside the radical that is considered as the index. तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल ले लूँ, that is 5 and here we have 3, so we can say that 5 is the radicand, right, and 3 is the index. So what we have here, we have three different terms, that is index, radical is basically this sign. We can say that this symbol is considered as the radical, that we can easily say that a root. ठीक है, रूट जो हम कहते हैं सिंपली वो हमारे पास क्या है, रेडिकल है. रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है दैट इज कंसीडर्ड एज रेडिकेंट, और आउटसाइड रेडिकल जो भी वैल्यू लिखी होगी दैट इज बेसिकली अ इंडेक्स. और अगर हम बात करते हैं इसको कन्वर्जन की इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम क्या कह सकते हैं, whenever the index that is written on the radical that is basically converted into a fraction. तो अगर हम इसको convert करेंगे so we can say that 5 having power 1/3, और if we have another number that is 4 and that is 5, तो हम उसको भी किस तरीके से लिखेंगे, 1/4 और 1/5. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर होता है यहाँ पे 4, तो इसकी पावर कंसीडर होगी एनी नंबर 1/4, ठीक है. और अगर हमारे पास रूट में पावर 5 होती है तो दैट इज इक्वल्स टू n 1/5. सही. सो बेसिकली वेन एवर द इंडेक्स इज रिटन ओवर द रेडिकल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन. सिमिलरली इसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों रेडिकल पे सेम नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, 3, ठीक है, और सेकेंड नंबर में भी हमारे पास यहाँ 3 है बट नंबर डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली वी कैन यूज दिस एज अ होल रेडिकल एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 2. ठीक है, तो जब भी हमारे पास वैल्यू डायरेक्टली होगी इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, इसको सेम कर देंगे, यानी कि एक ही रेडिकल के अंदर हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सही. इसी तरीके से नेक्स्ट में हमारे पास डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट है, तो डिवीजन के भी कॉन्सेप्ट में हम सेम यही काम करेंगे. इफ़ वी हैव एनी नंबर हैविंग अ सिमिलर इंडेक्स सो वी कैन टेक इट एज अ होल. सही. और अभी हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि अगर हमारे पास नंबर रेडिकल में है तो रेडिकल को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में, और फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में. यानी कि अगर यहाँ पर इंडेक्स आपके पास 3 है सो इट विल बिकम अ डिनोमिनेटर इन दी पावर. ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी, बाकी क्या हम डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक, हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है कि हमने सिर्फ और सिर्फ बेस और एक्सपोनेंट बताना है कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसमें बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है. बेसिकली स्टूडेंट्स, बेस नंबर क्या होता है, बेस नंबर ऐसा नंबर जो कि इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी इफ़ वी हैव 3 हियर सो इफ 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, वी हैव 4 ऑन द टॉप, इट मीन्स इट इज़ शोइंग दैट 3 इज मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स. एक्सपोनेंट क्या शो करता है हमें, एक्सपोनेंट शो करता है कि हमारे पास बेस नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. Now what we have to do in this question, basically we have to separate the base number and exponent number. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मौजूद है 3 is the base and 4 is the exponent. ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने क्वेश्चन कॉपी करने के बाद बेस और एक्सपोनेंट को सेपरेट लिखना है. सही है. आपके पास पार्ट नंबर 2 में मौजूद है 1/2 पावर 3. इफ़ वी हैव अ ब्रैकेट सो व्हाट वी कैन से दैट, अगर हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि पावर 3 इज एप्लीकेबल ऑन 1 and 2 एज वेल. सो वी कैन से दैट 1/2 इज द बेस
and 3 is the exponent, right? अब हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट पार्ट -30. सो -30 इज द बेस एंड 20 इज द एक्सपोनेंट. सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद था कि आपने सिर्फ सिंपली इसको क्या करना था, सेपरेट करना था कि बेस नंबर और एक्सपोनेंट क्या होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मौजूद है, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग. रेडिकेंट एंड इंडेक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं. रेडिकेंट इज बेसिकली अ नंबर दैट इज रिटन इनसाइड द रूट एंड इंडेक्स इज दैट नंबर विच इज शोइंग द पावर ऑफ द रूट. ठीक है, ऐसा नंबर जो रूट की पावर शो करे दैट इज इंडेक्स, और वो नंबर जो कि रूट के अंदर मौजूद हो दैट इज रेडिकेंट. सो वी हैव 5 एज ए रेडिकेंट एंड 3 एज अ इंडेक्स, राइट. इसी तरीके से हमने तमाम वैल्यूज़ को लिखना है. एक्स अपॉन वाई दैट इज द रेडिकेंट एंड 4 इज द इंडेक्स. सेम ऐसी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है. तो रेडिकेंट इसमें एक्स स्क्वायर वाई जेड और हमारे पास इंडेक्स है 5. क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है हमारे पास. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पावर्स में कन्वर्ट करेंगे. हमारे पास सबसे पहले मौजूद है √3/4. इट मीन्स वेन एवर वी हैव अ अंडर रूट विदाउट मैंशनिंग एनी पावर दैट इज रिप्रेजेंटिंग इट इज़ अ स्क्वायर रूट. ठीक है, तो स्क्वायर रूट की पावर का क्या मौजूद होती है, स्क्वायर रूट की पावर होती है हमारे पास 1/2. तो हम सिंपली इसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, 3/4. वी हैव टू यूज़ ब्रैकेट्स हेयर. ब्रैकेट्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जब भी पावर मेंशन करें तो हमारी वो पावर 3 पे भी अप्लाई होगी और 4 पे भी. सो वी हैव टू मेंशन 1/2 हेयर. सो 1/2 हमारे पास शो कर रहा है कि ये वाली 3/4 के ऊपर पावर कौन सी है, 1/2, दैट इज इक्वल्स टू अ स्क्वायर रूट. नाउ नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है पार्ट 2, स्क्वायर रूट एक्स अपॉन वाई हैविंग पावर दैट इज 5. तो इसका क्या मतलब है, इसको हम सबसे पहले मेंशन करेंगे एक्स अपॉन वाई हैविंग पावर 5, राइट. स्क्वायर रूट मौजूद है तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर पावर आ जाएगी आपके पास अगेन 1/2. सो याद रखिएगा, पावर ऑन पावर मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई देम. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट्स 5/2. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है, सेम ऐसे ही एज इट इज़ मौजूद है, बट हेयर वी हैव अ क्यूब रूट, राइट. तो हम क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे, y अपॉन एक्स पावर -5 क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 1/3. सो 1/3. पहले हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे. पावर को पॉजिटिव किस तरीके से करते हैं, बाय रेसिप्रोकल द वैल्यू. सो इट विल बिकम एक्स अपॉन वाई पावर 5. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1/3. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन वाई 5 1 जा 5/3. नेक्स्ट पार्ट मौजूद है हमारे पास क्यूब रूट वाई जेड पावर 7. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वाई जेड पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3. सही, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई जेड 7/3, राइट. नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है अंडर रूट 9/27, राइट. तो हमें पता है 27 इज ऑल्सो अ क्यूब रूट ऑफ 3. So what we have to do here, we have to convert it 3/3, then multiply by power 1/9. So as we know that 3 1s are 3 and 3 3s are 9. So we got 3 power 1/3, right. Okay, in next part, as we know that the 64 is a perfect cube of 4. So what we have to do, we have to convert it -4 power 3 multiply by 2 because 2 is given on the top, and under root 3 means you have to
You have to convert 3 into power, that is 1/3. तो हमने सिंपली क्या किया यहाँ पे, सिंपली हमने 4 को कन्वर्ट किया. एज वी नो दैट 64 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4. सो 4/3. 2 ऑल्सो मैंशन था यहाँ पे, तो हमने उसको 2 मैंशन किया. और क्यूब रूट मौजूद है, दैट इज इक्वल्स टू 1/3. सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. इट विल इक्वल्स टू -4/2. राइट. ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पार्ट मौजूद है, दैट इज पार्ट 7. पार्ट 7 में हमारे पास मौजूद है क्यूब रूट. सिंपली क्या करेंगे, 1/2 m मल्टीप्लाई बाय 1/3. सो इट विल इक्वल्स टू 1/2 m/3. नेक्स्ट पार्ट मौजूद है हमारे पास, दैट इज 5th रूट xy क्यूब. ठीक है, क्या करेंगे, xy 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5. सो इट विल बिकम xy 3/5. राइट. नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है क्यूब रूट, देन स्क्वायर रूट 4/3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स पावर. पावर में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, 4/3. स्क्वायर रूट हैज़ अ पावर दैट इज 1/2. देन अगेन वी हैव अ पावर 1/3. Right, now we have to multiply it. It will become 4/3. 1 multiplied by 1 1, 2 multiplied by 3 6. So it will become 4/3 power 1/6. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकेंट फॉर्म. एज वी नो दैट कि जब भी हमारे पास रेडिकेंट फॉर्म होती है तो वैल्यू किस में होती है, उसकी पावर मौजूद होती है फ्रैक्शन में. ठीक है, 1/7. इट मीन्स वी कैन डायरेक्टली से दैट 7th रूट 5/3. राइट. नेक्स्ट पार्ट मौजूद है आपके पास, दैट इज 5/3 हैविंग होल पावर 5/7. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल पावर है इसको ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो ब्रेक करने करेंगे किस तरीके से, 5/7/3, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7. अब ये 1/7 दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7th रूट 5/7 having power 3 multiplied by 5 that is equals to 15. राइट. नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है AB पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1. यहाँ पावर 2 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पावर 2 मौजूद है हमारे पास B के ऊपर. ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको कन्वर्ट करना है रूट में, दैट इज क्यूब रूट. नाउ नेक्स्ट वी हैव B/A पावर M/2. M/2 मीन्स पहले सेपरेट कर लेते हैं, B/A m multiply by 1/2, and 1/2 is a square root, power of square root, so it will become B/A having power m. राइट. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 मौजूद है, जिसमें हमने सिंपली क्या करना है, क्यूब रूट मेंशन करना है. क्यूब रूट, राइट, 11/13 and 12/13.